व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाट आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू इन मोशन, व्हाट इज मोशन एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू इन रेस्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन or movements. Some of the important types of motion are rectilinear motion, circular motion, rotational motion, and periodic motion. We will now discuss all these types of motion in detail one by one. Let us discuss rectilinear motion first. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो मोशन परफॉर्म करते हैं वो सेम टाइप का नहीं होता है। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के मोशन परफॉर्म करते हैं। जो मेन टाइप्स के मोशन है, इम्पॉर्टेंट टाइप्स, वो है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये हम लोग वन बाय वन सारे मोशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं। Motion in a straight line is called rectilinear motion. In other words, when an object moves along a straight line path, it is called rectilinear motion. For example, when a bullet is fired from a gun, the bullet moves in a straight line path. So the movement of a bullet fired from a gun is an example of rectilinear motion. यहाँ पे बोल रहा है जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, एक स्ट्रेट पाथ में, उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरे शब्दों में, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक एग्जांपल है, जब एक बुलेट, एक गोली बंदूक से निकलती है तो वो एकदम सीधे जाती है, वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है। The motion of a cyclist running on a straight road is rectilinear motion. See figure 2. The march past of soldiers in a parade is rectilinear motion, and the motion of a sprinter, short distance runner running on a straight track is also rectilinear motion. यहाँ पे बता रहा है कि जब एक फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो स्ट्रेट रोड में चल रहा है, तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब सोल्जर्स परेड में 1-2-1 करते हैं तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन, एकदम सीधा सीधा करते हैं तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करते हैं। और जब 100 मीटर की रेस होती है आपके स्कूल में, तो आप लोग भागते हैं, तो आप लोग एक लंबी दौड़ एकदम स्ट्रेट लंबी दौड़ करते हैं ना, तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म आप लोग करते हैं। Some more examples of rectilinear motion are motion of a vehicle on a straight road, motion of a train on a straight track, motion of a falling stone, motion of a ball rolling on ground, motion of a boy sliding down a slope, motion of a striker on the carom board, and movement of the drawer of a table. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का। आई होप आप लोग ये एग्जांपल समझ गए होंगे। रेक्टिलिनियर मोशन टेक्स प्लेस इन अ फिक्स डायरेक्शन। जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो फिक्स डायरेक्शन में एकदम अपना काम करता है, वो थोड़ा सा भी जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन, अ राउंड पाथ हैविंग द शेप ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर orbit. So the movement of moon around the earth is an example of circular motion. See figure 3. The moon is a natural satellite of earth. The movement of artificial satellites, man-made satellites around the earth is also circular motion. The earth moves around the sun is an almost circular path. So the movement of the earth around the sun is also an example of circular motion. यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ क्या होता है, एक राउंड सर्कल, एक राउंड पाथ जो सर्कल का शेप लिया हुआ हो, वो सर्कुलर पाथ कहते हैं। और जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। जैसे कि मून हम लोग का चक्कर लगाते हैं ना, तो मून का जो ऑर्बिट होता है ना, वो एक सर्कुलर पाथ है और वो उसी पे चक्कर लगाता है, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मून है नेचुरल सैटेलाइट्स, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उनका भी एक ऑर्बिट होता है, तो वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। और जो अर्थ होता है वो भी जो
सन के रिवॉल्व करता है, अर्थ का भी ऑर्बिट होता है, वो भी एक सर्कुलर पाथ है, तो वो भी अर्थ भी हम लोग का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन। मतलब कि इनफैक्ट सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सबका एक सर्कुलर पाथ होता है, तो सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं पढ़ चुका हूँ। तो इसमें क्या है, आप एक स्टोन को धागा में बांध लीजिए और उसको घुमाते रहिए, उसका एक सर्कुलर पाथ और भी तो बन जाएगा, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। द मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ वॉच और क्लॉक ऑन द डायल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। द वॉच और क्लॉक डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another by itself, but the hands of watch keep on rotating its dial. The tip of any hand of a watch or clock keeps on rotating on its dial. The tip of any hand of a watch or clock describes a circle on the dial. The distance of the tip of a hand of watch from the center of the watch remains the same as it moves round and round on the dial. यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके घर में घड़ी लगा होगा, तो आप प्लीज़ घड़ी के पास जाके आप देखें तो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो घड़ी का जो, या अगर आपको अभी घड़ी के पास नहीं जाना है तो फिगर आप देख सकते हैं, फिगर 5 का ए। तो यहाँ पे जो राउंड सर्कल है ना, यही टिप ऑफ द वॉच है। तो ये जब घूमते रहता है तो इसका भी तो एक ऑर्बिट बन जाता होगा, इमेजिनरी ऑर्बिट। हालांकि वो हम लोग को नहीं दिखता है, पर ऑर्बिट तो रहता है ना, वो उसी से टिप ऑफ द हैंड हमेशा उसी ऑर्बिट पे घूमते रहता है। तो ये जो टिप ऑफ द हैंड है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हालांकि वॉच नहीं मूव करता, पर वॉच का सेकंड हैंड्स का टिप तो मूव करता है ना, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इसमें यही लिखा हुआ था बस। A ceiling fan or table fan remains at one place, but its blade rotates round and round. If you mark a point on the blade on one of the blades of the fan with paint or etc. and switch on the fan, then the point marked on the blade of rotating fan undergoes circular motion. In this circular motion, as the fan rotates, the distance of marked point from the center of the fan remains the same. The round and round movement of a child sitting on a merry-go-round or a giant wheel is also circular motion. See figure 5c. Some more examples of यहीं तक सी फिगर 5c तक अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो जो सीलिंग फैन होता है 5b, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक मार्क कर दिया किसी भी चीज़ से ब्लेड पे, और फिर जब आप स्विच ऑन करते हैं उस फैन को तो वो तेज़ी में चलता है, तो आप देखेंगे कि वो एक ऑर्बिट बना चुका है जो आपको दिखता है थोड़ा थोड़ा। अगर आप डार्क कलर से पेंट किए तो आपको ज़रूर दिखेगा, वो ऑर्बिट बना चुका है, वो उसी ऑर्बिट पे घूमते रह रहा है, तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा है। फिर फिगर 5c देखिए, एक बच्ची बैठी हुई है। अब वो बच्ची वहीं पे बैठी हुई है, और मैरी गो राउंड ये जो झूला है वो घूम रहा है, तो वहीं पे बैठी हुई है। तो अगर तेज़ी से अगर आप उस बच्ची को ऊपर से देखेंगे तो उसके सर का कलर जो ब्राउन है वो आपको एक ऑर्बिट बनाते हुए दिखेगा, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन आर एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इनसाइड अ स्टेडियम, bull tied to a rope and moving around a fixed pole, and clothes being spun dry in a washing machine. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, मुझे लगता है कि आप लोग ये एग्जांपल्स भी समझ गए होंगे, ये छोटे छोटे जो एग्जांपल्स हैं। तो यहीं तक आज हम लोग को पढ़ना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।